तो ये जो लोकेशन है माशाल्लाह कोहोटा की मशहूर दी फेमस दी कोहोटा पंचपीर रॉक्स। बैठक पंचपीर। अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक नए ब्लॉग में एक नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। पिछला ब्लॉग हमारा कश्मीर का ट्रैवलिंग ब्लॉग था माशाल्लाह। उसमें मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और उम्मीद है कि आपने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। जैसे कि रमज़ान में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह आफ्टर ईद ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आपकी खिदमत में आएंगे। तो माशाल्लाह एक से बढ़कर एक ट्रैवलिंग ब्लॉग्स आपकी खिदमत में आ रहे हैं। तो इस वक्त मैं कश्मीर के ट्रैवलिंग ब्लॉग के बाद माशाल्लाह एक और बहुत ही खूबसूरत दी फेमस, बहुत ही मशहूर और बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद हूँ। तो ये जो लोकेशन है माशाल्लाह कोहोटा की मशहूर दी फेमस दी कोहोटा पंचपीर रॉक्स। बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता होगा। आज मेरी तरह पहली दफ़ा फर्स्ट विज़िट कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, जो यहाँ से कोहोटा के मुकामी लोग मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस जगह की खूबसूरती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं माशाल्लाह पंचपीर रॉक्स की खूबसूरती। कश्मीर के सफ़र में ट्रैवलिंग व्लॉग्स में कश्मीर की तरफ जाते हुए माशाल्लाह एक से बढ़कर एक खूबसूरत और बहुत ही फेमस लोकेशंस आती हैं। तो देखिए हम जिस जगह पर मौजूद हैं माशाल्लाह यहाँ पर स्टे करने के लिए ये खूबसूरत पॉइंट मौजूद है और यहाँ से भी माशाल्लाह एक मेन रोड पंचपीर रॉक्स की तरफ जाती हैं। रास्ते पर खबरदार एक बिल बोर्ड मौजूद है और इस बिल बोर्ड पर जंगलात की हिफाजत के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए। काफ़ी ज़्यादा चीड़ के दरख्त मौजूद हैं और इन चीड़ के दरख्त में ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हमारी कश्मीरी ज़ुबान में सनाथा कहा जाता है। बेशबहा माशाल्लाह कश्मीर के खूबसूरत दरख्तों की तरह यहाँ पर भी बेशबहा बहुत ही मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त पौधे मौजूद हैं। वसीओ अरीज़ और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर व्यू है। बहुत बड़ा घना जंगल मौजूद है। तो हमने अपना सफ़र रवात से शुरू किया और तो रवात से हम मुगल गांव को क्रॉस करते हुए कोहोटा की इस फेमस लोकेशन पर पहुंचे हैं। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जगह आई, बहुत से मुख्तलिफ अक़साम के गांव हमने देखे और उनके नाम, चंद एक नाम मैं आपको बताता चलूँ। वैसे तो बहुत सारे गांव मौजूद थे और उनके मुख्तलिफ नाम थे। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, ससद, नाड़ा मोड़ और उसको क्रॉस करते हुए एलियन, त्रिखियाँ और इसके अलावा जब आप पंजाड़ के पॉइंट पर पहुंचे हैं तो पंजाड़ नड़ के पॉइंट से लेफ्ट पंचपीर रॉक्स की तरफ जब आप मुड़ते हैं तो सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है और इस चढ़ाई को चढ़ते ही माशाल्लाह जो लोग हाइकिंग्स करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हाइकिंग्स की जा सकती हैं और ये पॉइंट भी हाइकिंग ट्रेल्स की तरह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। हम अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए यहाँ पर दो रास्ते हैं। इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि दोनों रास्ते माशाल्लाह माशाल्लाह पंचपीर रॉक्स की तरफ ही जाते हैं। इस वक्त हम काफ़ी नीचे से काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। मोड़ को क्रॉस करते हैं तो एकदम हाइटेड लोकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफी ज्यादा चढ़ाई और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ अपना सफर आगे की तरफ जारी है। काफी हाइटेड लोकेशन से मैं इस वक्त आपको पंचपीर रॉक्स का व्यू दिखा रहा हूँ। दूर दराज तक बहुत ही बुलंदो बाला चोटियों से पहाड़ों तक का सफर आपके सामने है। माशाल्लाह पंचपीर रॉक्स का एक और खूबसूरत व्यू आपके सामने है। वहां टॉप पर आप देख सकते हैं सिग्नल्स टावर भी मौजूद है। पंचपीर रॉक्स रावलपिंडी के करीब कोहोटा साइट पर एक खूबसूरत और मशहूर नेचुरल स्पॉट है जहां पर बड़े बड़े पत्थर और हरे भरे पहाड़ और दूर तक फैले हुए व्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हाइकिंग, फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल स्पॉट है। तो यहाँ पर चीड़ के ये दरख्त इस जगह को काफी ज्यादा घना जंगल बना रहे हैं।
सिंगल ट्रैक आ चुका है। आरटी लोकेशन पर आने के बाद यहाँ पर एक मिनी आप कह सकते हैं कि मार्केट मौजूद है, और इस मार्केट में थोड़ी बहुत दुकानें, थोड़े बहुत घर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो रास्ते में पहाड़ों पर आपने पहली बार ब्रिज देखा होगा, क्योंकि यहाँ से भी लिंग व्यू की तरह एक छोटा सा चश्मा बहता है, और ये चश्मा आगे जाकर आबशार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर भी खेत मौजूद हैं, पहाड़ों पर ये खूबसूरत खेत, ये खूबसूरत वादियाँ, और यहाँ पर भी लोगों ने अपने काफ़ी ज़्यादा माल मवेशी रखे हुए हैं। तो इस जगह की खूबसूरत जगह, एक यूनिक प्लेस पहाड़ों पर आपने भी पहली बार ही देखी होगी। तो अब मैं आपको पंचपीर रॉक्स के बारे में हिस्टोरिकल डिटेल्स बताता चलूँ कि पंचपीर का नाम रवायत के मुताबिक 5 बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, जो इस जगह को कल्चरल इम्पोर्टेंस देता है। हम टॉप हाइटेड लोकेशन पर मौजूद हैं, और इस वक्त माशाल्लाह मेरी बैक साइड पर व्यू देखिए, क्या ही खूबसूरत मंजर है। और यकीनन ऐसी जगह बहुत ही कम जगह हैं, और इस जगह को आप एक यूनिक प्लेस भी कह सकते हैं। पंचपीर रॉक्स एक यूनिक, खूबसूरत और बहुत ही खास जगह है। और पंचपीर रॉक्स के इन पहाड़ों में लोगों के घर आबाद हैं, गांव मौजूद है, और इन गांव में माशाल्लाह मुख्तलिफ खेत मौजूद है, और इन खेतों में मुख्तलिफ अकसाम की फसलें काश्त की गई हैं। माशाल्लाह पहाड़ों में खेत, और खेतों में ये फसलें इस जगह को एक यूनिक प्लेस बनाते हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत पॉइंट्स हैं, और माशाल्लाह बहुत ही बुलंदो बाला पहाड़ मौजूद हैं। तो फिल वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आपको व्यू दिखाता हूँ बैठक पंचपीर। तो इस वक्त हम इस जगह पर मौजूद हैं। टॉप हाइटेड लोकेशन की तरफ बढ़ते हुए हमने अपनी गाड़ी को एक जगह पर पार्क कर दिया है। पार्क करने की वजह यह है क्योंकि इससे आगे मुकम्मल तौर पर हाइकिंग ट्रैक है, यानी कि पैदल चलने का रास्ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पथरीला रास्ता है। वापस जाते हुए मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पर हमने गाड़ी को पार्क किया है, और उससे आगे हम फ़िलहाल पैदल ही अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखा हुआ है। मुकम्मल तौर पर पथरीला रास्ता है, और चारों तरफ घना जंगल मौजूद है। अब जो व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, माशाल्लाह आप भी देखकर हैरान होने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह, क्या दिलचस्प, खूबसूरत, इंटरेस्टिंग व्यू है। पंचपीर रॉक्स पर जाते हुए रॉक्स हो सकते हैं स्लिपरी बारिश के पानी की वजह से, और बहुत सारी और भी वजूहत हो सकती हैं, तो लिहाजा आपने उस लिहाज से तैयारी करके जानी है। वो पंचपीर रॉक्स की टॉप हाइटेड लोकेशन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप व्यू देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज मैं कहना चाहूँगा इस्लामाबाद वालों, आपने क्या ऐसी यूनिक प्लेस इससे पहले देखी है? बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी खूबसूरत और यूनिक प्लेस देखी होगी। और ये जगह मैं आपको बताता चलूँ तो पंचपीर रॉक्स सतह समुंदर से तकरीबन 5700, पंचपीर रॉक्स तहसील कोहटा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की लोकेशन है। यहाँ से मैं आपको नीचे की तरफ व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, एकदम सीधी ढलान। पंचपीर रॉक्स की खूबसूरत व्यू ये आप देख रहे हैं। एक तो खूबसूरत व्यू आपको मिलता है, और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको इसकी हाइट बताई, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और इस वक्त हमें सर्दी फील हो रही है। हालांकि रवात वाली साइड मैंने आपको दिखाया कि सनी डे था, काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई थी और गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन माशाल्लाह इस बुलंदो बाला और ख़ूबसूरत जगह पर टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, और ऐसा लगता है कि शायद के सर्दियां अभी मौजूद, और बहुत ही मज़े का टेम्परेचर यहाँ पर है। काफ़ी ज़्यादा पिकनिक पॉइंट्स हैं, लोग यहाँ पर टूरिस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, फैमिलीज़ हैं, तो मैं दिखा नहीं सकता। बारबेक्यू का पूरा पूरा सिस्टम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लकड़ी वगैरह जलाई गई है, मुकम्मल तौर पर कुकिंग का बंदोबस्त किया जाता है टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं। बुलंदो बाला एक से बढ़कर एक पहाड़ है, और सामने की तरफ पहाड़ों के दरमियान माशाल्लाह खूबसूरत दरियाए जेहलम भी गुजर रहा है। क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, और दरियाए जेहलम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अवे हमें दिखाई दे रहा है। माशाल्लाह पंचपीर रॉक्स वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग प्लेस है, और सजेशन यही है
कि इस जगह का विज़िट ज़रूर कीजिए और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ग्लेशियर्स भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। जूम करके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह मेरी उंगली जहाँ पर मैंने पॉइंट की हुई है, माशाल्लाह ये ग्लेशियर्स हैं। तो माशाल्लाह नेकेड आई से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर क्लियर व्यू के साथ ग्लेशियर्स भी दिखाई दे रहे हैं। 6:30 हो चुके हैं। तो रवात से तकरीबन पंचपीर रॉक्स की तरफ हमने 1:30 बजे सफ़र शुरू किया था। तकरीबन 2 से ढाई घंटे का ये सफ़र था और 2 से ढाई घंटे में हम पंचपीर रॉक्स पर आ चुके हैं और अभी तकरीबन 6:30 होने वाले हैं। मगरिब का टाइम भी होने वाला है, अंधेरा छा रहा है, तो हमने अपने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। और ये जो नीचे की तरफ आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये पंजाड़ का इलाका है, इसे पंजाड़ कहा जाता है। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। तो हाइटेड लोकेशन से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। टॉप हाइटेड लोकेशन से व्यू मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल सीधी ढलान थी और वहाँ से मुकम्मल तौर पर पहाड़ों का क्लियर व्यू आ रहा था। तो माशाल्लाह ये पंचपीर रॉक्स, ये खूबसूरत और हसीन जगह, क्या ही दिलकश मंजर है यहाँ का। तो उम्मीद है कि व्यूवर्स आपने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा ये सफ़र। कश्मीर के सफ़र की तरह माशाल्लाह ये सफ़र भी बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत था। तो टॉप हाइटेड और टॉप यूनिक लोकेशंस में से एक खूबसूरत जगह है ये। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमने गाड़ी को पार्क किया हुआ है। यहाँ से रोड ख़त्म हो जाती है और हाइकिंग ट्रैक शुरू हो जाता है। आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, फिर स्ट्रेट रास्ता है और उससे आगे मुकम्मल तौर पर चढ़ाई वाला रास्ता है। मगरिब का वक़्त हो चुका है, 6:45 हो चुके हैं और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कश्मीर के घरों की तरह यहाँ पर भी छतों पर लेंटर के बजाय टीनों का छत डाला गया है। जब आप पंच पीर की तरफ आते हैं तो मुकम्मल तौर पर चढ़ाई है और वापस जाते हुए मुकम्मल तौर पर उतराई है। इस वक्त हम पंचपीर रॉक से नीचे उतरकर कहोटा मेन रोड की तरफ आ चुके हैं और अभी मैं पंजाड़ के पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं जहां से पंचपीर रॉक्स का सफर शुरू किया जाता है। उम्मीद है कि आज का ये इंटरेस्टिंग और मजेदार विजिट, मजेदार टूर आपको भी पसंद आया होगा और आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा और आज का व्लॉग आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। मुलाकात होती है आपसे एक नए इंटरेस्टिंग और मजेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।